इस वक्त अहम खबर दिल्ली से, जहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है और बताया जा रहा है कि इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चा हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे फोन लाइन पर मौजूद हमारे संवाददाता अमरीश पांडे का। अमरीश, जानना चाहेंगे, सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही है, ये अहम बैठक है जब से कांग्रेस के नंबर ज्यादा बढ़े हैं, कांग्रेस में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और सीडब्ल्यूसी की इस बैठक में ये नजर आ रहा है राहुल को विपक्ष का नेता बनाने की मांग की जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब से लोकसभा के रिजल्ट आए हैं उसके बाद से उत्साह कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अपने चरम पर है। लगातार इस तरह की डिमांड की जा रही है कि जो जीत के नेता हैं वो राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी को पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी, साथ साथ अपोजिशन का जो विपक्ष का नेता है, हाउस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन, वो भी बनाए जाने की मांग की जा रही है। दो अहम चीजें हैं जो कि इस पूरे बैठक के एजेंडे में है। पहला तो ये कि राहुल और प्रियंका दोनों को क्या बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इन दोनों ने जो नेतृत्व किया था उसकी ही ये जीत है, या फिर कहें तो उसका ही प्रतिफल है जो कि इतनी ज्यादा सीट्स आई हैं। साथ साथ क्योंकि गठबंधन में आगे कैसे बढ़ना है, कॉमन मिनिमम एजेंडा कैसे डिसाइड होगा या फिर कैसे उसको लेकर कांग्रेस आगे बढ़ सकती है अपने हितों का ध्यान रखते हुए, इनमें एक महत्वपूर्ण भूमिका थी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की। इस नाते इन दोनों ही लीडर्स के लिए एक बड़ी पोजीशन, एक अच्छी पोजीशन कांग्रेस चाहती है और ये चाहती है कि इनको सीधे मेन स्ट्रीम में लेकर आया जाए, क्योंकि अभी तक कांग्रेस में प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए कोई ऐसी पोस्ट नहीं है। लिहाजा ये मांग है कि कम से कम उत्तर प्रदेश के लिए जो प्रदेश अध्यक्ष की बात है वो जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी जाए, राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन की जिम्मेदारी दी जाए। इसके साथ साथ सोनिया गांधी लगातार जो मार्गदर्शक मंडल है उसमें बनी रहे, ताकि कोई भी अध्यक्ष हो लेकिन सोनिया गांधी उस पूरे घटनाक्रम में, उस पूरे जो निश्चय करने वाली टीम है उसमें एक अहम जिम्मेदारी निभाती रहे। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी जो ओपनिंग स्पीच दी है उसमें भी हमने देखा कि सभी को धन्यवाद देते हुए, जनता को धन्यवाद देते हुए भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो जिम्मेदारी थी, जो कार्यशैली थी और जो उनका योगदान था उस पर विशेष धन्यवाद दिया गया है। आगे की जो बैठक है उसमें दो तीन चीजें हैं जो कि डिस्कस होनी है। पहला तो ये कि वायनाड या रायबरेली राहुल कौन सी सीट छोड़ेंगे, अगर छोड़ते हैं तो उस सीट पर कौन लड़ेगा, क्या प्रियंका गांधी को उस पर जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। इसके अलावा राज्यों में जो हार हुई है उनमें कैसे उसको रिवाइव करना है, किसकी जिम्मेदारी तय होगी, कैसे वो संगठन को मजबूत करके अगले चुनावों के लिए आगे बढ़ेंगे। साथ साथ जिन आगे आने वाले दिनों में जो 4 विधानसभा के जो चुनाव है उनमें कैसे स्ट्रेटेजी बनाई जाए, क्या वहां पर अकेले कांग्रेस को लड़ने की जरूरत है या फिर इसी गठबंधन के साथ आगे बढ़ना है, ये सारी स्ट्रेटेजी शुरू का डिस्कशन होगा। एक अहम चीज, क्योंकि आने वाले दिनों में कल मोदी सरकार का शपथ ग्रहण है, उसके बाद संसद का सत्र शुरू होगा। संसद सत्र में किस तरह की जिम्मेदारी, किस तरह की स्ट्रेटेजी होगी, इसको लेकर भी अहम चर्चा होगी और शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया जाएगा कि टोटल दिन भर का जो आउटकम था वो क्या था। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है उसके अनुसार डिस्कशन इसी तरह के पॉइंट पे चल रहा है। बैठक के बाद अगले हफ्ते की शुरुआत में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी रायबरेली जा सकते हैं, वहां से जनता को धन्यवाद दे सकते हैं। इसके अलावा यूपी में एक नए सिरे से और उसमें जान फूकने के लिए पूरी स्ट्रेटजी पर काम चलेगा। जी बिल्कुल अमरीश, यानी कुल मिलाकर इस बैठक का लबोलबाब गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही घूमता नजर आएगा। इंडिया गठबंधन भले ही बड़े नंबर से जीत कर आई हो, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो गांधी परिवार से आगे ये पार्टी नहीं बढ़ पा रही है। इस बैठक से भी यही बात सामने आएगी। लेकिन कांग्रेस के कुछ लीडर्स हैं जो कुछ अलग तरीके के बयान दे रहे हैं। भूपेश बघेल की बात करें, सचिन पायलट की बात करें, सभी का ये कहना है कि सरकार जो भी बनने वाली है, गठबंधन की सरकार ज्यादा नहीं चलेगी। कौन सरकार बनाएगा ये तो वक्त बताएगा। क्या इन पर भी अंदर खाने कोई ऐसी चर्चा हो रही है या होने वाली है? देखिए, विपक्ष का साफ कहना है या इंडिया अलायंस का भी साफ कहना है कि हाँ, कोई सरकार बनाने की पहल अपने तरफ से नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन अगर किसी भी समय पे ऐसा लगता है कि मोदी सरकार अपना गठबंधन नहीं चला पा रही है या उसमें कोई गड़बड़ी होती है, तो उस मौके पर जरूर ये सोचा जाएगा कि किस तरह से गठबंधन को और मजबूत किया जाए, नए सदस्यों को शामिल किया जाए ताकि सरकार बनाने का क्लेम किया जा सके। लेकिन फिलहाल इस तरह का कोई डिस्कशन नहीं चल रहा अंदर की सरकार बनाई जानी है। घटक दल
दो ऐसे महत्वपूर्ण घटक हैं इनके जो कि लगातार पुश कर रहे हैं सरकार बनाने को लेकर। पहला टीएमसी है, साथ साथ दूसरा जो है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है, वो लगातार गठबंधन को पुश कर रहे हैं कि आप कांग्रेस लगातार इस बाकी जो सदस्य हैं उनसे बातचीत करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि गठबंधन में जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में ये कहा जा रहा है कि अलग अलग सीटों की लोग मांग कर रहे हैं, अपने लिए कैबिनेट में मंत्रिमंडल में अलग अलग पोजीशंस की मांग कर रहे हैं, राज्यों के लिए विशेष दर्जे की मांग कर रहे हैं, ये पूरी संभावना है कि शायद सभी मांगे नहीं मानी जाएं, और नहीं मानी जाएंगी तो वो असंतुष्टि का एक बेनिफिट लिया जा सकता है। तो उस बेनिफिट पर लगातार गठबंधन की नजर है और उसी बेनिफिट को क्लेम करने की बात है। सीडब्ल्यूसी में फिलहाल इसको लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि सीडब्ल्यूसी सिर्फ कांग्रेस की अपनी बैठक है, ना कि अलायंस की। तो ये कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी होगी, कांग्रेस के लिए आगे चुनाव में क्या स्ट्रेटजी होगी, उसको ये डिस्कस कर रहे हैं, और अलायंस को लेकर यहाँ पे फिलहाल कोई चर्चा ऐसी नहीं होनी। जी बिल्कुल, देखिए ये दो पार्टियां जिनकी चर्चा कर रहे थे हमारे संवाददाता, शिवसेना और टीएमसी, और खासकर अगर टीएमसी की बात करें, ममता दीदी की अगर बात करें तो इन्होंने ऐन मौके पर ही हाथ खींच लिया था और सपोर्ट साथ में रहकर देने से मना कर दिया था। और इस तरह की तस्वीर अब उभर कर आ रही है सामने कि अब यही पार्टियां कह रही हैं कि आप आगे बढ़ो, हम आपका साथ देने को तैयार है अगर आप सरकार बनाना चाहते हैं तो। लेकिन सीडब्ल्यूसी की जो बैठक अभी चल रही है, इस बैठक में सरकार बनाने को लेकर के या किसी तरह की जोड़ तोड़ करने पर कोई चर्चा नहीं होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि सरकार बनाने की किसी तरह की कवायद वो नहीं करने वाली है या इंडिया गठबंधन नहीं करने वाला है। हाँ, अगर कोई ऐसी स्थिति उपजकर बाहर सामने आती है तो फिर उस पर चिंतन मंथन किया जाएगा। फिलहाल ये जो बैठक चल रही है इसमें जो अहम मुद्दे हैं वो यही है कि विपक्ष का नेता कौन होगा और आगे किस तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने वाली है। बहुत शुक्रिया अमरीश इस पूरी जानकारी के लिए।